Hello students, today we will discuss first chapter of English from the book The First Flight. We will read about the lesson A Letter to God, written by G.L. Fuchs. In this chapter, we will learn about a person who has a farmer. He worked hard, but his crop was destroyed. How? Let's read the chapter. The house, the only one in the entire valley. अकेला घर. The house, the only one. अकेला सिर्फ एक घर in the entire valley. पूरी घाटी में एक घर था. पूरी पहाड़ी में, पूरी घाटी में, उस वैली में सिर्फ एक घर. Sat on the crest of a low hill. उस पहाड़ी पर एक घर स्थित था, बसा हुआ था पूरी पहाड़ी पर. From the height one could see the river. उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था river, नदी को, and the field और खेतों को, of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से कोई भी अपनी फसल को देख सकता था, ऐसी फसल जो कि हमेशा एक प्रॉमिस करती थी कि आने वाले समय में अच्छी फसल होने वाली है. पकी हुई फसल को कोई भी उस ऊंचाई से देख सकता था. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. बस जरूरत थी तो सिर्फ एक चीज की, और वो क्या था? थोड़ी सी बारिश हो जाए. थोड़ी सी पानी की जरूरत थी उस भूमि को कि एक बार बारिश का पानी और लग जाए तो वो फसल और अच्छी हो जाए. थ्रो आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर लेंचो, उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था लेंचो. थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky toward the north east. सुबह से लेंचो अपने खेत को देख रहा था, आसमान की तरफ देखकर बोलता है, आकाश की तरफ देखकर, कि काश थोड़ी सी बारिश और हो जाए जिससे उसकी फसल और अच्छी हो जाए. उसको उम्मीद थी और वो जानता था कि एक बार बारिश और होगी जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाएगी. इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट यानी पूरब और उत्तर की दिशाओं के बादलों की तरफ वो बार बार अपना सर उठाकर देख रहा था. Now we were really going to get some water, woman. उसने अपनी पत्नी से कहा, उस आसमान को देखकर, बादलों को इकट्ठा होते देखकर उसने अंदाजा लगाया होगा कि अब हमें कुछ पानी मिल जाएगा, यानी कुछ बारिश हो जाएगी. The woman who was preparing supper, उसकी पत्नी क्या बना रही थी? शाम का भोजन, रात्रि भोजन तैयार कर रही थी. Replied, उत्तर देती है, Yes, God willing. हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो थोड़ी बहुत बारिश और मिल जाएगी. The older boys were working in the field. बड़ा लड़का कहाँ काम कर रहा था? खेत में. While the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटा बच्चा या छोटे बच्चे कहाँ थे? वो घर के पास ही खेल रहे थे. Until the woman called to them all, जब तक कि उनकी माँ उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाती. बड़ा बच्चा खेत में और छोटा बच्चा घर के पास ही खेल रहे थे. Come for dinner, जब तक रात्रि भोजन के लिए उनकी माँ नहीं बुलाती तब तक वो लोग ऐसा करते रहते. It was during the meal time, अब खाने का समय हो गया था, सब लोग इकट्ठा हो गए घर में. Just as Lencho had predicted, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, big drops of rain begin to fall, पानी की बड़ी बूंद आकर गिरी. In the northeast, huge mountain of cloud could be seen approaching. जैसे ही पानी की बड़ी बूंद आकर गिरती है, लेंचो देखता है नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन की तरफ और उसको बड़े बड़े बादलों का एक झुंड इकट्ठा होता दिखाई दे रहा था. The air was fresh and sweet.
बारिश के पहले की जो हवा होती है आप भी उसको स्मेल करके समझ जाते हो कि बारिश होने वाली है। तो बारिश की हवा कैसी थी? फ्रेश थी बिल्कुल एंड स्वीट, बहुत ही सुहानी सी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो बाहर निकल जाता है घर के और उस बारिश का आनंद लेने के लिए, जो बूंदें उसके ऊपर पड़ेंगी, बड़े मजे से उसका आनंद लेगा, ये फील करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो वापस लौटता है और चिल्लाता हुआ, खुशी के मारे चिल्लाता हुआ वापस आता है, these are not raindrop falling from the sky, they are new coins। और चिल्लाते हुए खुशी के मारे क्या बोलता है? ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो आकाश से गिरते हुए सिक्के हैं, सिक्के। आपने सुना होगा आपके गांव में, आपके घरों में, जब शीत ऋतु में बारिश होती है, सर्द ऋतु में बारिश होती है, तो आपके घर के जो बुजुर्ग, जो बड़े लोग हैं, वो बोलते होंगे सोना बरस रहा है। इसका मीन्स यही है कि बारिश होने से डीजल और गाड़ियों का खर्चा बच जाएगा और ये बारिश फायदेमंद होने वाली है। इसी वजह से लेंचो ने भी बोला कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, बारिश की बूंदों के रूप में ये सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट pieces and the little ones are 5। बड़ी बूंदें 10 का सिक्का और छोटी बूंदें 5 का सिक्का। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। बारिश होने लगी और बारिश होने से लेंचो को संतुष्टि हुई। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते पूरे खेत पर बारिश होने लगी और उसका मन उस बारिश के साथ फिल हो गया, यानी कि भर गया। और उसको उम्मीद थी कि इस बारिश से उसकी फसल और अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से पक जाएगी और उसको अच्छा पैसा देगी। But suddenly a strong wind began to blow। लेकिन अचानक से क्या हुआ? एक तेज हवा चलने लगी। आपने देखा होगा बारिश के साथ हवा भी चलने लगती है, तेज ठंडी हवा। तो तेज हवा चलने लगी, begin to blow and along with the rain very large hailstone begin to fall। और हवा के चलने के बाद बड़ी बड़ी बूंदें ओलों में चेंज हो गई, ट्रांसफर हो गई ओलों में और ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coin। अभी तो बूंदों को वो सिक्के बोल रहे थे, अब वाकई में जब ये ओले गिरे तो ये चमकने लगे और चमकदार होते हैं। These truly did resemble, अब वाकई में ये ओले लग रहे थे कि हाँ अब सिक्के गिरने लगे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pulse। उनके बच्चे दौड़कर आंगन में जाते हैं, फ्रोजन जमे हुए पल्स, वो मोती यानी कि ओले, उन ओलों को कलेक्ट करने के लिए। आपने भी देखा होगा जब भी ओले गिरते हैं तो आप उसे पकड़ने के लिए, उठाने के लिए बड़ी खुशी से बारिश में चले जाते हैं और उसको उठा के बड़ा मजा लेते हैं, खेल करते हैं। उसी तरह से वो बच्चे उन ओलों को कलेक्ट करने के लिए मैदान में और आंगन में चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेकिन लेंचो ने चिल्लाया, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, हम लोग को तो थोड़े बारिश की आवश्यकता थी, लेकिन ये तो बड़े बड़े ओले गिरने लगे। आई होप इट पासेस क्विकली, और उम्मीद लगाई कि ये ओले जल्दी गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ओलों का तूफान जल्दी नहीं गुजरा। लगातार बारिश होती रही फॉर एन आवर। The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही, मैदान में, खेत में, बगीचे में, पहाड़ी पर, घरों पर, चारों तरफ ओले बिछ गए। 1 घंटे ओलों की बारिश हुई। The field was white, पूरा खेत सफेद हो गया, as if covered with salt। और ऐसा सफेद हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे खेत पर नमक ही नमक बिछा दिया हो, दूर तक सफेदी दिखाई दे रही थी। Not a leaf remained on the trees। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, एक भी पत्ता
पता नहीं था पेड़ों को। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फूल थे, जो फसल पकने के लिए फूल होते हैं, वो भी जो है जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। किसी का भी नुकसान हो जाए उसको दुख होता है, उसकी भी आत्मा दुख से भर गई क्योंकि पूरी फसल बर्बाद। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, तूफान समाप्त हो गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत पर गया, खेत के बीचों बीच खड़े होकर अपने बच्चों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this, टिड्डियों का एक झुंड इससे ज्यादा छोड़ जाता है। अभी आजकल टिड्डियों का टाइम चल रहा है, जहाँ देखो उस खेत में टिड्डी पहुंच जाती है, तो टिड्डियों का एक झुंड भी इससे ज्यादा पत्तियां छोड़ जाता है, लेकिन इस ओलों की बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा। The hail has left nothing, लेकिन इस ओलों की तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, और इस बार कोई भी फसल हम लोग को नहीं होगी, कोई भी फसल नहीं मिलेगी। That night was a sorrowful one, वो रात लेंचो के लिए बहुत ही खराब रात थी। All our work for nothing, और कहता है हमारी सारी मेहनत बर्बाद हुई। आप बहुत सारी मेहनत करें पूरे साल और आप फिर सफल ना हो पाए तो आपको दुख होगा। उसी तरह से लेंचो ने बहुत मेहनत की थी फसल उगाने के लिए, तो उसने बोला कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब लोग भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, लेकिन जो सबके दिलों में रहने वाला है, जो सब कुछ जानने वाला है, जिसके इशारे से सब हो रहा है, जिसके कहने से, जिसके करने से सब हो रहा है, केवल उसी से एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद किससे थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से, अल्लाह से, प्रभु से, भगवान से, केवल गॉड से ही एक उम्मीद थी कि अब कोई अगर मदद कर सकता था तो वो गॉड। Don't be so upset even though it seems like a total loss, उसने अपने बच्चों से कहा कि इतना अपसेट मत हो, इतने उदास मत हो, तुम चाहे जितने भी कुछ भी हो जाए लेकिन इतना दुखी मत हो। Remember no one die of hunger, अपने बच्चों से कहता है कि याद रखो कभी कोई भी भूख से नहीं मरता, कोई नहीं मरता कभी भूख से, क्योंकि खिलाने वाला आपको कौन है? ईश्वर है। ईश्वर आपको जिंदा रखता है, इसलिए उसने अपने बच्चों से कहा नो वन डाई ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर, इसी वजह से उसने कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। रोकना, उसने अपने बच्चों से कहा कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। That's what they say, no one die of hunger, यही वजह थी उसने अपने बच्चों से ये बात बोली। All through the night, पूरी रात, जब किसी को दुख होता है तो वो रात भर सो नहीं पाता, परेशानी, दुख में, टेंशन में। All through the night, Lencho thought only of his one hope, लेंचो अपनी उसी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा जिससे उसको उम्मीद थी सिर्फ एक, द हेल्प ऑफ गॉड। किसकी उम्मीद थी? कि भगवान से उसको मदद मिलेगी, ईश्वर से उसको मदद मिलेगी और वो फिर से अपनी फसल को, अपनी फील्ड को बो सकेगा। Whose eyes as he had been instructed see everything, जिसकी आंखें सब कुछ देख रही हैं, जिसके इशारे पे सब होता है। Even what is deep in one conscience, किसके दिल में क्या चल रहा है ये भी उसे पता होता है। तो ईश्वर की मदद की उसको उम्मीद थी और वो अपनी उम्मीद के भरोसे पर अपने बच्चों को सांत्वना दे रहा है, सिंपैथी
कि उदास मत हो, निराश मत हो, कोई भी भूख से मरने वाला नहीं है, क्योंकि खिलाने का वादा, रिस्क देने का वादा, पैसा देने का वादा ईश्वर का है और ईश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो बहुत परिश्रमी था। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है परिश्रमी, बैल की तरह मेहनत करना। बैल आपने देखे होंगे खेतों में जुताई के लिए पहले बहुत यूज होते थे, बैलगाड़ी चलाने के लिए। अभी भी गांव में बहुत सारे लोग बैल पाला करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स, बैल की तरह मेहनत करने वाला लेंचो बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एक एनिमल, एनिमल की तरह, पशुओं की तरह मेहनत करता था इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था, क्या जानता था? हाउ टू राइट, कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, वो सब जानता था। मेहनती था, खेती करता था, लेकिन वो लिखना और पढ़ना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक, जब दिन में थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं खेती से बहुत सारे लोग, 1-2 घंटा खाना खाने के लिए। मजदूरों को देखा होगा मजदूरी करते हुए ब्रेक लेते हैं। स्कूल में देखा होगा लंच होता है, बहुत सारे बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, बहुत सारी जगहों पे लंच होता है। डे ब्रेक, दिन का आराम या रेस्ट, खाने के लिए या आराम करने के लिए। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को जब दिन का डे ब्रेक होगा, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. He began to write, जब दिन का आने वाले संडे पर जब दिन का ब्रेक हुआ तो उसने he began to write, लेटर लिखना शुरू किया। जब उसने लेटर लिखना शुरू किया, उसने खुद लेटर लिखकर अपने आप को he would carry to town, खुद लेकर जाएगा शहर की तरफ, and place in the mail, और उस मेल बॉक्स में, वो आपने पोस्ट ऑफिस में देखा होगा रेड कलर का मेल बॉक्स होता है, उस पे लेटर पुट कर देगा, डाल देगा। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये क्या था? सिर्फ भगवान को लिखा गया एक लेटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ईश्वर को, भगवान को कोई लेटर भी लिखता है, कैसे पहुंचेगा? कहाँ रहते हैं ईश्वर और भगवान? गॉड कहाँ पर रहते हैं? क्या एड्रेस डाला होगा? लेट्स सी। गॉड ही रोट, वह लिखता है हे ईश्वर। क्या लिखता है? हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो लिखता है कि हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी फसल ओलों की वजह से, बारिश और ओलों की वजह से क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। वो लिखता है कि God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. कि हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे कितने पैसों की आवश्यकता है? 100 पैसोस, 100 पैसोस। वो जिस देश का रहने वाला था वहां की करेंसी पैसोस होती है, तो पैसोस, 100 पैसोस की आवश्यकता है। उसने भगवान को, ईश्वर को, गॉड को लिखा कि उसको फिर से अपनी फील्ड को, अपने खेत को बोने के लिए 100 पैसोस की आवश्यकता है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और गाय के लिए जीवन यापन करने के लिए, खेत में बुवाई करने के लिए और जीवन यापन करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है? 100 पैसों की आवश्यकता है, ताकि वो अपने खेत
कि फिर से बुवाई कर सके, और जब तक फसल पककर तैयार नहीं हो जाती तब तक जीवन यापन कर सके। उसके लिए कितने पैसों उसने डिमांड किए? 100 पैसों। और लिखता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय माई फील्ड एंड माई क्रॉप। और आगे लिखता है क्योंकि उस तूफान ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है, उस ओलों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है, जिसकी वजह से मेरा जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। इतना लेटर उसने भगवान को लिखा। He wrote to God on the envelope। लिफाफे के ऊपर क्या लिख दिया? टू गॉड। आप जिसको भी लेटर लिखते हो सबसे ऊपर लिखते हो ना टू किसको देना है, और आपकी तरफ से होगा तो नीचे आप लिखोगे फ्रॉम, किसने दिया है। आपने जिसको भी गिफ्ट दिया हो या लेटर दिया हो उसमें टू लिखते हो, उसने भी टू करके, टू का मीन्स होता है जिसको आप सेवा में यानी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ही रोट टू गॉड, उसने ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर क्या लिख दिया? टू गॉड। Put the letter inside and still traveled went to town। उसके अंदर रख दिया और कहाँ चला गया? शहर की तरफ। He wrote to God on the envelope। envelope के ऊपर क्या लिखा था उसने? To God। Put the letter inside। उसके अंदर उसने लेटर को रख दिया। Still traveled went to town। और घबराता हुआ शहर की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पर पहुंचा, ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर। लेटर के ऊपर उसने टिकट लगाई, स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। और उसको कहाँ पर डाल दिया? मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। द रिमेनिंग portion of this chapter will continue on next video। If you like this video, please subscribe the channel. Thank you.